जय हिंद। वॉइस आ रही है ना? तीसरी बार हो गया जय हिंद। अरे तो जय हिंद बोलने में कौन सी दिक्कत है भाई? तो कितनी बार भी बोलो, है ना। देखो, हम लोग पिछली क्लास में आपका क्या कर रहे थे, हमने कुछ मेथड देखा था, ठीक है, पजल फॉर्म का। हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे थे? पजल फॉर्म। तो हम लोगों ने 3 पार्ट आपको बताया था मैंने कि 3 होते हैं। तो पजल फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक पहेली के रूप में क्वेश्चन थे और उसका ट्री डायग्राम बनाया था। अब हम लोग देखते हैं कोडिंग फॉर्म का। एक इसका स्टेप देखते हैं कि कोडिंग फॉर्म कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर सीट हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे फिर हम लोग आगे का सॉल्व किया करेंगे। तो कोडेड फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, ठीक है। देखो, सबसे पहले कुछ लिखा होगा, इंस्ट्रक्शंस क्या है। P क्रॉस Q का अर्थ है P Q का पिता है। मतलब कोडेड फॉर्म में इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। पजल फॉर्म का कराएंगे, अभी शीट पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, हम शीट खुद सॉल्व कराएंगे आप, ठीक है। तो P क्रॉस Q का अर्थ है P Q का पिता है। दूसरा है P डिवाइड Q, इसका अर्थ है P Q की पुत्री है, ठीक है। और P प्लस Q, इसका अर्थ है P Q की बहन है। और P माइनस Q, इसका अर्थ है P Q का पति है, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अब इस पर इन्होंने क्वेश्चन किया है। देखो क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इसी पर, B क्रॉस D प्लस H डिवाइड F में F का B से क्या संबंध है। F का B से क्या संबंध है, ठीक है। How is F related to B? क्वेश्चन ये कि हमें ये पता करना है कि F का B से क्या रिलेशन। क्या करना होता है समझो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ना होता है हमें, और इसी का प्रयोग करके हमें यहां पे रिलेशन निकालने होते। तो सबसे पहले मतलब समझिए कि क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये वाला, इसमें जो बीच बीच में साइन है, इनके मतलब आपको समझने हैं, ठीक है। हम बताते हैं कैसे। देखो, B क्रॉस D प्लस H डिवाइड F ये है।
तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर इनका क्या मतलब है। दो दो को लेके चला जाता है, दो दो को। तो क्रॉस का मतलब क्या है, यहां पर ऊपर देखो, क्रॉस का मतलब क्या है, पिता है। ये साइन का मतलब हमें पता करना होता है। मतलब हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि क्रॉस का मतलब पिता है, और डिवाइड का मतलब क्या है, यहां पर पुत्री है, और प्लस का मतलब क्या है, यहां पर बहन है, और माइनस का मतलब यहां पे क्या है, पति। ये है इसका मतलब। यानी ये जो साइन होते हैं, इन साइन का मतलब ये लिखा होता है यहां पर, ठीक। और यही चीज हमें यहां रखनी होती है। जैसे अब क्रॉस, इन बी और डी में क्रॉस लगा है, तो क्रॉस का मतलब हो गया पिता। अच्छा, इन दोनों के बीच डी और एच के बीच प्लस लगा है, इसका मतलब कौन है, प्लस, बहन। अच्छा, एच और एफ में डिवाइड लगा है, तो डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्री। तो सबसे पहले हमें अपने इस कोडिंग को देखना होता है, ये वाले कोडिंग को। इस कोडिंग में इस सिंबल को पहचानना होता है कि ये सिंबल किसके लिए आए। तो बगल में हमने लिख दिया कि क्रॉस जहां पर भी आए, इसका मतलब ये पिता के लिए आएगा। डिवाइड जिसके लिए आए, वो पुत्री के लिए आएगा। प्लस जहां पर भी आए, वो बहन के लिए आएगा। और जहां पर माइनस आएगा, उसका मतलब पति होगा। यानी क्वेश्चन में अगर ये कोई साइन है, तो इनके मतलब ये निकलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था, तो पहले हमें इसे सॉल्व करना है कि किसका मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, यहां से बी डी का पिता है, निकल के आया। अच्छा, यहां पे क्या निकल के आया, डी एच की बहन होगी। अच्छा, यहां क्या निकल के आया, एच एफ की पुत्री है। तो हो तो गया पजल फॉर्म, यही नहीं हो गया भाई। पजल फॉर्म में क्या होता है, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट दिए थे, हमको कोडिंग वाले में एक स्टेप बढ़ जाता है। कोडिंग वाले में पहले हमें कोडिंग को सॉल्व करना पड़ता है, उसका मतलब समझना होता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको कोडिंग में समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था, बी क्रॉस डी प्लस एच डिवाइड एफ में हमें एफ का बी से संबंध बताना था। तो अब हमें पहले इसको डिकोड करना था, तो हमने कर लिया डिकोड। डिकोड कैसे किया, बी और डी का मतलब हो गया कि बी डी का पिता है, डी और एच का मतलब हो गया कि डी एच की बहन है, और एच और एफ का मतलब हो गया एच एफ की पुत्री है। कर लिया डिकोड हमने, इस लाइन को डिकोड कर लिया। अब ट्री डायग्राम बना लो, वही जो हम लोग बना रहे थे, सिंपल, ठीक है। तो अब आप डायग्राम बनाइए। सबसे पहले यहां शुरू करिए बी से। तो बी डी का पिता है, तो बी पिता है डी का, और ये कंप्लीट। डी एच की बहन है, तो डी बहन है एच की। एच एफ की पुत्री है, एच पुत्री है एफ की, और ये दोनों बहनें हैं, ये इसका पिता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये माता होगी, यानी हस्बैंड वाइफ होंगे। समझ में आ गया बात, बन गया डायग्राम। तो वही तो पजल फॉर्म ही तो बन गया। बस डिकोडिंग में क्या होता है, कोडिंग वाले में एक स्टेप ज्यादा होता है। हमको सीधा स्टेटमेंट नहीं दिया होता, हमको ये सीधा स्टेटमेंट नहीं है, हमें पहले इसे डिकोड करना था। डिकोड करके हमने सेंटेंस पता कर लिया, अब हम उसको डायग्राम बनाते हैं। तो अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, एफ का बी से क्या संबंध है। तो एफ का बी से क्या संबंध है, एफ के बारे में बताना है। तो एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से, एफ पत्नी है, तो आंसर है एफ पत्नी है बी की। तो कोडिंग फॉर्म बहुत इजी होता है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको समझेंगे ना, तो ये बहुत इजी होता है। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, इसी पर बेस्ड इंस्ट्रक्शन यही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जी माइनस आर प्लस पी डिवाइड टी में जी का टी से क्या संबंध है।
और यही इंस्ट्रक्शन है ऊपर वाला, ये देखिए, ये नोट करिए, और क्वेश्चन वही है, यही, इसी को अप्लाई करना है, अप्लाई इसी को करना है, यही साइन नोट कर लिए होगे ना, राइट डाउन कर लियो ना सब लोग, तो इस साइन यही रखना है, ठीक है, और इसका आंसर देना है। तो पहले इसको डिकोड करो, पहले इसको डिकोड करो। कैसे डिकोड करोगे? तो पहले आप देखो G माइनस आर प्लस पी डिवाइड टी। पहले आप देखो कि G माइनस आर में क्या रिलेशन है, ठीक है, फिर आप देखो R और P में, और फिर आप देखो P और T में। तो हम आपको बताते हैं, माइनस का मतलब क्या था? माइनस का मतलब था पति, माइनस का मतलब था पति। प्लस का मतलब क्या था? बहन, प्लस का मतलब था बहन। और डिवाइड का क्या मतलब था? पुत्री। इसका मतलब हो गया जी आर का पति है, इसका मतलब हो गया आर पी की बहन है, और इसका मतलब हो गया पी टी की पुत्री है। ठीक है, अब बना लीजिए डायग्राम। कैसे बनेगा? जी आर का पति है, तो जी पति है आर का, आर पी की बहन है, तो आर जो है वो पी की बहन हो गई। पी टी की पुत्री है, पी पुत्री है टी की। तो टी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन पी के बारे में पता। अब हमसे पूछा है जी का टी से क्या संबंध है, तो जी ये रहा, जी का टी से क्या संबंध है। तो आर कौन हुई? आर तो इसकी बेटी हुई ना, तो बेटी का पति कौन हो गया? दामाद हो गया, ठीक है ना। तो बेटी का पति कौन हो गया? जी दामाद होगा, जी दामाद होगा, आंसर। ठीक है, तो जी कौन होगा? दामाद होगा। तो जी उसका पति हो गया, तो इसका मतलब ये इसका कौन होगा? दामाद होगा, आंसर। ठीक है, ये इसका दामाद हो गया। कोई दिक्कत? ये तो समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो एक इसी पर और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, m डिवाइड t क्रॉस q माइनस r। q का m से क्या संबंध है? बताइए आप लोग जरा, q का m से क्या संबंध है? q का m से क्या संबंध है? देखो माँ लिख रहा है, बेवकूफ है क्या आदर्श? q m की माँ कैसे हो जाएगी? नहीं आया आंसर किसी का? गोविंद बेटा, अरे गधे हैं, तुम लोग कुछ भी आंसर देते हो यार।
तारिक अनवर सिस्टर, सिस्टर गलत है आंसर। ब्रदर, मृत्युंजय कह रहे हैं सिस्टर, शुभम कह रहा है बीबी। अरे तुम बन जाओ पति उसका, है बीबी। भाई होगा, भाई है, ब्रदर है वो। तुम लोग एकदम कुछ ना कर पाओगे, सब कुछ बताने के बाद तुम लोग का कुछ ना होता। एम डिवाइड टी क्रॉस क्यू माइनस आर। तो सबसे पहले एम और टी के बीच देखेंगे, फिर आप देखिए टी और आर क्यू के बीच, और फिर आप देखिए क्यू और आर के बीच। तो ये जो डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड के लिए क्या होता है? पुत्री, ठीक है। माइनस के लिए क्या है? पति। और क्रॉस के लिए क्या है? क्रॉस के लिए पिता। इसका मतलब एम टी की पुत्री है, और इसका मतलब है टी क्यू का पिता है, और इसका मतलब है क्यू आर का पति है। ठीक है, अब बनाओ डायग्राम। एम टी की पुत्री है, मतलब एम ये पुत्री है इसकी, ठीक है। एम टी की पुत्री है, टी क्यू का पिता है। तो टी जो है ये पिता है, किसका? क्यू का। अच्छा, क्यू आर का पति है, क्यू आर का पति है। तो ये बहन भाई हो गए। नहीं बन गया? यही तो डायग्राम बना भाई। अगर टी की पुत्री है एम, और क्यू जो है वो टी का पुत्र है क्योंकि टी पिता है उसका, तो ये भाई बहन नहीं हो गए एम और क्यू? अब ये ध्यान रखना कि आंसर क्या दोगे आप, क्योंकि क्यू का एम से संबंध पूछा है, तो क्यू के बारे में बताना है। तो क्यू के बारे में बताओगे तो क्यू के बारे में बताना है। क्यू भाई है, ब्रदर। अगर एम पूछा जाता, एम बताओ कौन है, तो बताते बहन। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्यू के बारे में बताना है, तो इसका मतलब आंसर है ब्रदर, क्योंकि ऑप्शन में दोनों रहते हैं। समझो ना इस चीज को, समझ में आया? नहीं आया है? नहीं आया तुम लोग को? समझ में नहीं आया? अरे जो ये चल रहा है, इसको ये बताना है साइन के नीचे, और उसके बाद ये बनाना है आपको, बस सिंपल। टी क्यू का पिता है, अरे एम उसकी बेटी है, और टी एक और किसी का पिता है वो, तो भाई बहन नहीं हो गए वो दोनों? क्योंकि वो पति भी तो है किसी का, तो पति है तो मेल हुआ। तुम लोग एकदम खत्म हो, कुछ तो ऐसे खत्म है ना, एकदम खत्म है, एकदम पता नहीं कैसे तैयारी कर रहे हो। ये दिमाग में कुछ पता ही नहीं चल रहा, भाई कौन है बहन कौन है, हम क्या बताएं तुम। ये ऊपरी माला एकदम गायब है क्या? सर लास्ट वाला बता दीजिए, किसकी नजरों से किसे देखना है? तुम जिसके साथ क लगा है उसके बारे में बताना है, जिसके साथ क लगा है उसको आंसर देना है। ना कर पाओ तुम लोग कुछ है? पहले दिन की क्लास से समझा रहे जब से, हैं?
कि जिसके साथ कर लगा है उसके बारे में बताना है। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन बदल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। a क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो आपको बताना है, तो S डिवाइड T क्रॉस U डिवाइड Z के लिए क्या सही है। S Z की बेटी है, Z S की चाची है, S Z की चाची है, S और Z चचेरे भाई बहन है। ये 4 ऑप्शन है। डी ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल देखते हैं सही है जहां तक। S और T क्रॉस U डिवाइड Z, तो S और T में देखेंगे कौन है ये। तो डिवाइड का मतलब यहां पर क्या है, देखो डिवाइड का मतलब बहन हो गया, और क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे भाई है, और फिर डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, बहन है। अरे आंसर तो यहीं से नहीं हो गया, क्वेश्चन में ही तो आंसर है, ये बनाने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन से। अरे जो भाई बहन होगा, बहन भाई बहन, तो कोई और रिलेशन कैसे आएगा। जब पूरा रिलेशन ही तुम्हें भाई और बहन दिख रहा है तो आगे बनाने की जरूरत नहीं है, एक आंसर होगा, ये भाई बहन ही होंगे और कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता। हाँ खत्म लोग, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को आगे बनाने की जरूरत नहीं है, कि कोई अगर कहे तो आप बना सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, एक और इस पर बेस्ड करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम लोग। अभी एक और ऑप्शन वाला देखते हैं, फिर हम लोग अलग से कुछ करेंगे, ठीक है। P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू का पुत्र है। P माइनस क्यू का अर्थ है
पी क्यू की पत्नी है। पी क्रॉस क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है। पी डिवाइड क्यू, इसका अर्थ है पी क्यू की माता है। और P इक्वल टू क्यू, इसका अर्थ है P क्यू की बहन है। तो आपको बताना है A क्रॉस B डिवाइड C के लिए क्या सही है। A C का भाई है, A C का पिता है, A C का मामा है, A C का भतीजा है। क्या? ये वाला सही है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना, बन गया होगा। भाई सिंबल देख लिया आप लोग, कौन सा सिंबल किसके लिए है। अब देखो यहां पर जो पॉइंट लिखा है ना, A क्रॉस B डिवाइड C, तो इसका मतलब हो गया A B का भाई है और इन दोनों का मतलब हो गया B C की माता है। बना लो डायग्राम। A B का भाई है और B माता है C की। ठीक है, तो ये मामा हो गया, तो A C का मामा हो गया। हेलो, ओके। तो आपको बस कोडिंग में करना क्या है, एक स्टेप बढ़ गया है, और वो जो ट्री डायग्राम है वो तो बनाना ही पड़ेगा, ट्री डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बस यहाँ पे एक स्टेप है कि पजल वाले में क्या था कि डायरेक्ट स्टेटमेंट थे, कोडिंग वाले में पहले कोडिंग होता है, उसको डिकोड करके वो स्टेटमेंट समझना होगा। तो यानी कि कोडेड फॉर्म पजल वाले से एक स्टेप ज्यादा है। पजल वाले में सीधे सीधे स्टेटमेंट है, ए बी का पुत्र है जो कि सी की माता है, ऐसे कुछ था पूरा स्टेटमेंट। लेकिन कोडिंग में हमें पहले कोड दिया गया, सिंबल दिए गए, फिर हमें वो डिकोड करके फिर वही आंसर निकालना था, ठीक है ना। चलो, तो ये हम लोगों ने देखा, इसी में आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से। आप लोग एक सिंगल सिंगल निकालना जान गए, अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है वो समझिए। तो कोडिंग फॉर्म में ही एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन मिलता है। कैसे? किस एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि सी ए का ग्रैंडसन है। किस एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि सी ए का ग्रैंडसन है। अब आपको ऑप्शन दिया होगा, पहला अच्छा पहले वो तो देना ही पड़ेगा ना हमें, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हमने, चलो लिख लो, फिर हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, नीचे लिख देंगे इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा पहले, $B #C %D। दूसरा $B #C @D। तीसरा $C $A
D, $A$B $D #C @E। इंस्ट्रक्शन हम यहां लिख रहे हैं। $Q, P Q की माता है, P#Q, P Q का पिता है, P@Q, P Q का पति है, और $Q, P Q की पुत्री है। ये इंस्ट्रक्शन इधर है, ठीक है। आपको इन चारों में से ये बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन है ये ए बी, ये ऑप्शन है 1 2 3 4। आपको ये बताना है कि सी ए का ग्रैंडसन है, ये कौन सा एक्सप्रेशन बताएगा, ठीक है। सी ए का ग्रैंडसन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम बताते हैं आपको, ठीक है, फिर आप सॉल्व करना। जिनको सॉल्व करना वो करें, लेकिन आप पहले बता दें ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि देखो दिक्कत जानते हो क्या आएगी, ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब आप चारों ऑप्शन को सॉल्व करोगे पहले, तब ना पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। अब पहले को आप पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर देखोगे कि क्या रिलेशन है सी और ए में, फिर इसको सॉल्व करोगे तब देखोगे क्या है, फिर इसको देखोगे, तो लंबा प्रोसेस है। नहीं, कैसे करते हैं, ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले क्या करो, आपने इस इंस्ट्रक्शन को यहां से पता करो मेल और फीमेल। तो यहां से पहले पता किया जाता है मेल और फीमेल कौन है, ठीक है। यहां से देख करके कौन सा साइन मेल के लिए आया है और कौन सा साइन फीमेल के लिए आया है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, पहले यह पता करना कि कौन सा साइन मेल के लिए है और कौन सा फीमेल के लिए। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो पहले यह पता करना है कि कौन सा साइन मेल के लिए है और कौन सा साइन फीमेल के लिए है। चलिए तो आप लोग अपना देखिए, हम बताते हैं मेल के लिए कौन सा साइन है इसमें। तो मेल के लिए कौन सा है, देखो मेल के लिए है आपका हैशटैग, और कौन सा है @। फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए साइन होगा $, और परसेंटेज। क्या समझ में आया? ये पहले ये पता करना है कि कौन सा साइन मेल के लिए है और कौन सा फीमेल के लिए है। तो अब ये हमें मालूम चल गया कि मेल के लिए कौन सा साइन है और फीमेल के लिए कौन सा साइन है, ठीक है। क्योंकि जो मेल वाला होगा देखो पिता, ये मेल वाला साइन होगा हैशटैग। नंबर कैसे पता चलेगा, नंबर की क्या जरूरत है, नंबर क्या चाहिए तुम्हें। तो पिता वाले के लिए पता चल गया, अरे मेल का मत, ये 4 लोग हैं ना, तो कौन सा साइन बताएगा कौन मेल है कौन फीमेल। देखो ये जो 4 साइन है आपके पास, एक साइन है आपके पास $, एक साइन है आपके पास हैशटैग, एक साइन है आपके पास @, एक है आपके पास परसेंटेज। अब आपको पता करना है कि कौन मेल के लिए आया है कौन फीमेल के लिए आया है। तो $, वाला जो है वो माता बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन है, फीमेल है, माँ फीमेल हो गई। अच्छा, हैशटैग जो है ये आपका आ रहा है पिता के लिए, तो ये वाला साइन क्या हो गया, मेल हो गया। यहां पर @, पति का हल लगा हुआ है, तो ये कौन हो गया, फिर मेल हो गया।
और यहाँ पे परसेंटेज है तो फीमेल, ये क्या होगी फीमेल, तो 2 साइन फीमेल के लिए हो गए, 2 साइन मेल के लिए हो। पता चल गया सबको? अब ठीक है, जिनको नहीं आ रहा था, तो हमें इस इंस्ट्रक्शन को देखकर हमें ये समझना होता है कि कौन सा साइन किसके लिए आया है, पहले ये पता करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अब दिए गए क्वेश्चन में जेंडर पता करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था, सी ए का ग्रैंडसन है, दिया गया है। इसका मतलब सी मेल होगा। इसका मतलब सी क्या होगा? मेल होगा। मेल होगा ना भाई, ग्रैंडसन ने बोला है कि सी जो है वो ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन का मतलब ये एक मेल पर्सन होगा। ठीक है, इसका मतलब सी के बाद केवल वही साइन आ सकते हैं जो मेल पर्सन को दिखाते होंगे। इसका मतलब सी के बाद केवल वही साइन आ सकते हैं जो मेल के लिए होंगे, और मेल के लिए साइन हैशटैग @ है। अतः सी के बाद या तो हैशटैग होना चाहिए और या तो @ होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। देखो, अब ऑप्शन चेक करते हैं। ये पूरा लिख रहे थे इसलिए समय लग रहा है आपको, बहुत सेकंडों में हो जाता है। जैसे ही सब तुम याद कर लोगे ना दिमाग में, ऑप्शन देखते ही चेक कर लोगे क्या होगा। आपको अब ये लाइन याद रखनी है, ये बस लास्ट वाली, रिजल्ट ये निकलता है। आपको अपने ऑप्शन में ये देखना है कि सी के बाद या तो हैशटैग का साइन हो और या तो @ हो, बस। अगर ये साइन नहीं है तो इसका मतलब वो ऑप्शन आपका गलत। तो क्योंकि यहां पर उसने बोला था कि वो ग्रैंडसन है और ग्रैंडसन एक मेल पर्सन है, तो हैशटैग या @। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। अब पहला ऑप्शन देखो, याद कर लो, किसके बाद? सी के बाद या तो हैशटैग और या तो @। क्या सी के बाद हैशटैग या @ होना चाहिए? तो क्या सी के बाद ये है? नहीं है, क्योंकि सी के बाद तो परसेंटेज है, गलत हो गया। दूसरा, सी के बाद क्या है? @। ये हो सकता है, ये एक बार हो सकता है, अभी चेक करेंगे। फिर यहां पर सी के बाद, यहां पर सी है तो सी के बाद ये नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक, क्योंकि वो साइन ही नहीं है। और चौथा वाला आपका है
सी के बाद क्या होना चाहिए, सी के बाद हैशटैग या @, तो सी के बाद @, दो मिले तो या तो ये होगा या तो ये होगा। दो ऑप्शन खत्म हो गए, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, आंसर आ गया। क्योंकि अगर आप कोई एक सॉल्व करोगे, सेकंड सॉल्व करते हो और ये अगर आंसर आ गया तो डी गलत होगा चौथा। अगर ये आंसर आ गया, कोई एक सॉल्व कर लो, हम इसको सॉल्व करते हैं और अगर ये आंसर आ गया तो इसका मतलब ये चौथा गलत होगा, और अगर ये गलत हो गया तो चौथा सही होगा। तो दो ऑप्शन खत्म हो गए तो दो में से कोई एक ही तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व तो एक ही करना पड़ा ना, पूरे 4 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा ही होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो दो आपके हट जाते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना होगा, ये वाली लाइन जो लास्ट में हमने बताई है ये निकालना आना चाहिए, और ये अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। वैसे अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, नहीं तो हम आपको ये बताएं कि इसके लिए पेन भी नहीं चलाना है। इसका आंसर होगा सेकेंड, डी नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? बट क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं इसलिए आपको पता नहीं है। रीजन, यहाँ पे इसने ग्रैंडसन बोला है, ग्रैंडसन 2 ही जनरेशन पे होता है, आप, आपके पिता और आपके पिता, 2 ही जनरेशन होती है। यहां देख रहे हो सी कौन सी पोजीशन पे है, एक जनरेशन ये है, एक जनरेशन ये है, 2 जनरेशन, 2 ही जनरेशन पे। यहां पर सिर्फ 3 जनरेशन पर है, 1, 2 और 3, और 3 जनरेशन पे ग्रैंडसन नहीं होता है, पर पोता होता है। तो क्योंकि वो ग्रैंडसन पता करना है तो यहाँ पर सिर्फ 3rd जनरेशन पे आएगा, क्योंकि एक जनरेशन ये होगी, एक जनरेशन ये होगी और एक जनरेशन ये होगी, तो 3 जनरेशन में ग्रैंडसन हो ही नहीं सकता, वो ग्रेट ग्रैंडसन आएगा। यहाँ पर सी जो है वो 2 ही जनरेशन पर है, एक जनरेशन ये हो गया, एक जनरेशन ये हो गया। तो ये बिना पेन चलाए आंसर था, लेकिन ये जब बहुत प्रैक्टिस होगी तब, ये ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में जितना समय लग जाए आपको बस, उसके बाद ये आंसर तुरंत था। लेकिन क्योंकि अभी आपकी बहुत प्रैक्टिस नहीं है इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ठीक है। तो हमने आपको समझा दिया कि क्या करना था, और 2 बचे थे ऑप्शन, इन 2 में से आपको कोई एक सॉल्व करना था। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर सेकेंड होगा। चलो हम बना के दिखा देते हैं। $A है और हैशटैग सी है, @d है, ठीक है। ये कौन है, डॉलर में कौन है, डॉलर में माँ है, डॉलर में कौन है, ये माँ है, और हैशटैग में कौन है, पिता है, @ में कौन है, पति है। तो अब जरा ये बना लो डायग्राम, ए बी की माँ हो गई और बी पिता हो गया सी का, और सी पति है डी की। ये बन गया। तो आपसे पूछा क्या था, सी ए का ग्रैंडसन है, बिल्कुल है सी, ये देखो ग्रैंडसन, सी ग्रैंडसन हो गया ना। आगे क्लियर, ठीक है ना। तो हमें यही करना था, तो कोई एक ही सॉल्व करना पड़ता है, सारे सॉल्व नहीं करने पड़ते। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला स्टेप क्या है, ये पता करना है कि कौन सा साइन मेल के लिए है और कौन सा फीमेल के लिए है, वो हमें पता चलेगा इस इंस्ट्रक्शन से। तो जहां माता लिखी है इसका मतलब माता का फीमेल साइन होगा, पिता लिखे हैं तो मेल होगा, पति लिखा है तो वो भी मेल होगा, और पुत्री लिखा है तो फीमेल होगा, हमें साइन पता चल जाएंगे। अब दिए गए क्वेश्चन में आपको ये देखना था, जो क्वेश्चन दिया गया था, ये जो पूछा जाता है इसमें क्या कहा गया है, तो सी ए का ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन मतलब मेल पूछा गया है, तो इसका मतलब सी ए का ग्रैंडसन है तो सी मेल होगा। तो हमें सी के बाद ये पता करना है कि जो मेल के साइन होंगे, और मेल के साइन 2 ही हैं, तो सी के बाद या तो हैशटैग आएगा या तो @ आएगा, बस यही चेक करना था, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या है। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, पहले इंस्ट्रक्शंस,
आई डिवाइड एस, आई एस की बहन है, आई क्रॉस एस, आई एस का भाई है, आई माइनस एस, आई एस की मां है, और आई प्लस एस, आई एस का पिता है। तो आपको बताना है किस कथन से स्पष्ट होता है कि जे क्यू का मामा है। जे डिवाइड डी प्लस क्यू, जे क्रॉस डी प्लस क्यू, जे क्रॉस डी माइनस क्यू, और जे डिवाइड क्यू माइनस। आपको बताना है कि कौन से ये पता चलता है कि वो जे क्यू का मामा है। और इसी के लिए एक और क्वेश्चन है, किस कथन से स्पष्ट होता है कि एच टी का दादा है। टी प्लस जे प्लस एच, एच प्लस टी प्लस जे, एच प्लस जे क्रॉस टी, और एच प्लस जे प्लस टी। दो क्वेश्चन है, दोनों बताने आपको। ठीक है, चलो हम समझते हैं। देखो मेल के लिए साइन क्या है, तो एक भाई वाला और एक पिता वाला। तो भाई के लिए हो गया क्रॉस और पिता के लिए हो गया प्लस, और फीमेल के लिए डिवाइड और माइनस। ठीक है, डिवाइड और माइनस। कंफर्म हो गया, यही पता करना था पहले स्टेप में। दूसरा, जे क्यू का मामा है, जे क्यू का मामा है, मतलब जे मेल है, तो जे के बाद या तो क्रॉस आएगा या प्लस आएगा। तो जे मेल है, जे क्यू का मामा है, तो मामा मतलब मेल हो गया। तो जे के बाद या तो क्रॉस आएगा, क्योंकि मेल का साइन क्रॉस है और प्लस है, और या तो प्लस आएगा। देखो जे के बाद डिवाइड है, ये नहीं होगा, जे के बाद डिवाइड है, ये नहीं होगा, दो नहीं होंगे। क्लियर? तो ये होंगे नहीं। अब आपको बस ये पता करना है, दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन में से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एक सॉल्व कर लो। जैसे मान लो हम तीसरा याद सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो, ये भी एक तरीका बता देते हैं आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो। मामा है तो मामा कौन होता है? आपकी मम्मी के भाई, आपके मम्मी के भाई ना।
तो कोई एक फीमेल होना पड़ेगा ना उस एक्सप्रेशन में। मम्मी के भाई मतलब अगर दोनों मेल हो गए तो मामा कैसे होंगे? तो दोनों मेल में मामा तो आएंगे नहीं ना। भाई थोड़ा तो दिमाग को खुला रखना अपना। अगर ऑप्शन सही करना है तो हम आपको बता दें सही ऑप्शन थर्ड है, हम देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे में दोनों मेल है। समझो, क्रॉस जो लगा है, क्रॉस का मतलब क्या है? भाई है। और प्लस का मतलब क्या है? पिता। और भाई पिता दोनों मेल है तो मामा कैसे हो जाएंगे? ठीक है, आप समझो ना। भाई ये भाई है और ये कौन है? ये पिता है। तो भाई और पिता में मामा कैसे बने जब तक फीमेल ही नहीं होंगी? तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना भी चाहते हो ना, आप बना के देखो। हम सेकेंड वाले का बना के दिखाते हैं। जे भाई है डी का, तो जे भाई है डी का और डी पिता है क्यू का। तो जे क्यू का मामा थोड़े ना होगा। तो जे कौन हो गया? चाचा हो गया ना। तो जे चाचा हो गया। तीसरा वाला देखो, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि हमें मामा बताना है। तो थर्ड वाला देखो, ये जे क्रॉस लगा हुआ है, तो क्रॉस का मतलब है भाई और माइनस का मतलब है क्या? माँ। तो जे भाई हो गया डी का और डी माँ हो गई क्यू की। तो ये मामा हो गया। तो सही आंसर है आपका थर्ड। सही आंसर थर्ड है। ये एक्सप्रेशन नहीं बता पाएगा। ये क्या बताएगा? ये चाचा बताएगा। दूसरा वाला सॉल्व करोगे ना तो ये चाचा बताएगा। देखो ना, ये चाचा बताएगा। बना लेना आराम से। यहां से समझते हैं। एच टी का दादा है। एच टी का दादा है मतलब एच टी का दादा मतलब एच मेल। तो इसके बाद मेल साइन, क्रॉस या प्लस आएंगे, मतलब एच के बाद। अब देखो, क्या एच के बाद क्रॉस या प्लस? दो चेक करने हैं, क्रॉस या प्लस। पहला ऑप्शन देखो, एच के बाद तो साइन ही नहीं है। ठीक है, एच के बाद प्लस ये हो सकता है, एच के बाद प्लस ये भी हो सकता है, और एच के बाद प्लस, तीनों हो सकते हैं। क्योंकि एच के प्लस क्या, एच के बाद क्या है आपका? एच के बाद क्रॉस भी होना, या तो क्रॉस होना चाहिए और या तो प्लस होना चाहिए। यहां पर भी एच के बाद प्लस है और यहां भी एच के बाद जे है और यहां पर भी ये है। ठीक है, लेकिन एच टी का दादा है, ये ध्यान रखना। एच टी का दादा है, और एच टी का दादा का मतलब, दादा समझते हो क्या होता है? दादा का मतलब हो गया कि एक ये होगा, एक ये होगा और एक नीचे होगा कोई यहां, क्योंकि ये इसका पिता होगा और ये इसका पिता होगा, तभी तो दादा बनेगा ना। भाई दादा तभी तो बनेगा। इसका मतलब एच यहां होना चाहिए, टी यहां होना चाहिए, तभी तो एच। हेलो, तभी तो एच टी का दादा बनेगा। तो अब ये पिता होना है, टी का पिता इसे होना है और इसको इसका पिता होना है। पिता का साइन क्या है? पिता का साइन है प्लस, यानी कि यहां पर भी प्लस होना चाहिए, यहां पर भी प्लस होना चाहिए। मतलब करेक्ट आंसर है एच प्लस जे प्लस टी, एक ही ऑप्शन है। एच टी का दादा है ना, तो दादा कब बनेगा? वो जब ये साइन बनेगा।
HT। तो दादा का मतलब हो गया कि टी का कोई पिता होगा और इसका पिता होगा, और पिता के लिए साइन कौन है, प्लस वाला साइन है, यानी एच के बाद भी जे, जे ये ऑप्शन है, तो हमें पूरा चेक करना ही नहीं पड़ा। अब देखो वो अलग बात है कि अब आप कहोगे सर आप तो याद कर लिए हैं, सर आप तो कर लिए, अरे तो भैया याद हुआ तो प्रैक्टिस से हुआ है ना, ऐसा थोड़ा कि हम बैठ के रट रहे थे दिन भर, चलो हम क्वेश्चन रट लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वो क्वेश्चन आपको वैसे ही चलता चला आएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा, बार बार चीजें करनी पड़ेंगी और समझ में आ जाएगा कि क्या करना। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अब क्या 3 ऑप्शन फंस गए थे, लेकिन 3 ऑप्शन फंस तो गए थे, लेकिन एसटी का दादा है, थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग है कि दादा 2 जनरेशन मतलब आपके पिता उनके पिता, पिता का साइन कौन होता है, प्लस का, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने समझा आज पजल फॉर्म, सॉरी कोडेड फॉर्म, यही है कोडेड फॉर्म और कुछ नहीं है। कोडेड फॉर्म में केवल बस एक कोडिंग का सिंबल होगा, उस सिंबल को आपको डिकोड करना होगा और फिर वो ट्री डायग्राम बना के उसे सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ गई? बाकी आप क्वेश्चन चाहे जितने प्रकार के लगाना लगा लीजिए, शीट सॉल्व करेंगे हम लोग, शीट में काफी क्वेश्चन है, फिर हम लोग वहां देखेंगे। तो पैटर्न क्लियर हो गया, ठीक है। चले कल हम लोग बात करेंगे अब आपके वो फोटो वाली। कई लोग को फोटो बड़ा गजब लगता है, पता ही नहीं चलता पिता कौन है माता, फोटो देख के होता नहीं है। एक औरत एक आदमी से कह रही है ये इसकी सास की बेटी है, तो बताइए वो कौन है। तो कल देखेंगे हम लोग वो तीसरा वाला। तो कल हम लोग शुरू करेंगे आपका पॉइंटिंग फॉर्म, आज नहीं, कल हम लोग शुरू करेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। थर्ड वाला कल करें, आज के लिए इतना ही रखते हैं।